हरे कृष्णा। आप सभी स्वस्थ हों, सुरक्षित हों और खूब खुश रहें। हर दिन की तरह आज भी यही मेरी अभिलाषा है। अक्सर ही सब लोग पूछते हैं कि मेरा सुबह कैसे काम जल्दी पूरा होता है। मैं सुबह जल्दी उठती हूँ, मतलब 6 साढ़े 6 तक तो हर हालत में उठ ही जाती हूँ। और सुबह के सारे काम वगैरह जैसे साफ़ सफाई करनी है, पूजा वगैरह करना है, वो सब हो जाता है। और उसके बाद होती है चाय नाश्ते की तैयारी। पोंछा मैं सुबह सुबह नहीं लगाती हूँ, बाद में लगाती हूँ, जब थोड़ा मौसम भी सही हो जाता है, मतलब 11 बजे के आसपास। और मेरे किचन के आधे से ज़्यादा काम भी हो जाते हैं, तो क्योंकि जो भी हॉल और किचन हमारा कनेक्टेड है ना, तो किचन में कुछ भी काम करो थोड़ा बहुत गंदगी फैलती है, वो सब पूरा साफ़ सफाई होने के बाद लास्ट में ही मैं पोछा करती हूँ। सबसे पहले नाश्ते की तैयारी में कुछ नाश्ता बना नहीं रही हूँ, सिर्फ चाय पीना है। सुबह सुबह ना चाय पीने की लग रही होती है, बस अदरक वाली चाय पीनी है। तो बड़ा हल्का सा कुछ बनाना है चाय के साथ खाने के लिए। तो मैंने घी गरम किया है कढ़ाई पे और उसमें डाले हैं मखाने। घी में मखाने अच्छे से भून लिए हैं। उसके बाद इसमें डाला है नमक, काली मिर्ची पाउडर और थोड़ा सा ये डाला है पेरी पेरी मसाला। ये शुभम को टेस्ट पसंद है, मुझे तो सिर्फ नमक काली मिर्ची भी पसंद है। और अच्छे से भून लेने के बाद जब एकदम क्रंची से हो जाएं, आँच को मैंने मीडियम ही रख कर लिया था, पहले भले ही तेज़ थी शुरू में। और फिर एकदम करारे करारे से ये मखाने भून चुके हैं। तो इसको रखूँगी मैं साइड में। यहाँ पर मैंने चाय का बर्तन रखा है, क्योंकि मुझे ना इस वाले बर्नर पे सामने पे पड़ता है ना, तो सारा काम मुझे यहीं करने में ईजी रहता है, सामने के सामने। अभी मैंने पानी डाल करके रखा है पैन गरम करने के लिए, चाय की पत्ती डाली है और अब मैं डाल रही हूँ अदरक। अच्छा, एक बात तो है, पहले हम लोग अदरक कूट के डालते थे, फिर हमें बड़ा इजी लगा, अदरक ग्रेट करके डालने लगे, अलग से एक डब्बा बन गया, अदरक घिस करके डालते हैं। मैं कुछ दिनों पहले ऐसे नोटिस किया कि चाय में वो स्वाद क्यों नहीं आ रहा। तो एक दिन मैंने ना कूट के अदरक डाली, फिर मैंने दोनों में महसूस किया कि कूट के अदरक डालने से चाय में अदरक का फ्लेवर ज़्यादा अच्छा आता है और घिस करके डालने से कम अच्छा आता है। आपका क्या कहना है? अच्छा मुझे बताओ जो मैं कह रही हूँ, आपने कभी ऐसा फील किया है? कूट के अदरक डालने से ज़्यादा अच्छा अदरक का फ्लेवर आता है चाय में, ग्रेट करके डालने से अदरक का उतना अच्छा फ्लेवर नहीं आता। खाने वाली चीज़ में वो अच्छा लगता है, दाल सब्जी वगैरह में, और खुशबू चाय में जो होता है ना वो। और चाय में मैं आधा गुड़ डाल रही हूँ, गुड़ वाली चाय बनाएंगे। जैसे ही दूध और चाय की पत्ती अदरक सब पहले से डाल चुकी हूँ और अभी मैंने डाला है गुड़। ये गुड़ बड़ा टिक्कड़ रहता है, इसी तरीके के ट्रांसपेरेंट डब्बे में आता है, ये हम डी मार्ट से लेते हैं। और इसको ही मैंने कद्दूकस नहीं, मतलब चाकू से ऐसे काट काट के रख लिया है, ताकि गुड़ में चाय में बहुत इजीली हम गुड़ डाल लें, क्योंकि वो बड़े टक्कर से ना थोड़ा थोड़ा ऐसे खरोचना पड़ता था। तो मैंने उसको ऐसे नाइफ से खुरुच खुरुच के रख लिया है, कूट के नहीं रखा, कूटने में बड़े बड़े पीसेस आते हैं, मैंने नाइफ से किया है उसको। और अदरक और ये गुड़ डाल करके खूब अच्छा सा बॉईल कर लिया है चाय को। हमारी चाय तैयार। और गुड़ डालने से चाय नहीं फटती, ये वाला गुड़ जो हम यूज़ करते हैं। तो इसलिए जब से हमने शुरू किया होगा, हमें लग रहा है 4-5 डब्बे घर में आ चुके हैं ये, और इसी गुड़ का ही हम यूज़ करते हैं हर चीज़ में। अब चीनी तो जैसे कि डब्बा उठाना ही नहीं होता मेरा, तो या तो खांड यूज़ करते हैं या फिर गुड़। तो यहाँ पर मेरी चाय तैयार। और पता है, कभी कभी कप में चाय पीने में भी मज़ा आता है, मतलब कभी ग्लास में चाय पीने में अच्छा लगता है, कभी कुल्हड़ में पीने में मज़ा आता है, कभी बड़े कप में थोड़ी सी चाय डली हुई वो भी पीने में अलग मज़ा आता है, कभी कप भर के चाय पीने में मज़ा आता है। तो ये जो आज मैंने कप में भर के चाय ली है, ऐसे पीने में मज़ा आ रहा है, और साथ में ये मखाने खा के। देखो चाय वही है, लेकिन कभी कभी ऐसा अलग अलग फील होता है ना, वैसा ही। और बाकी के मखाने मैंने डब्बे में भर लिए हैं, ये रबर लेड वाला कंटेनर है, और इसमें भी बढ़िया से क्रंची से रहते हैं 2-3 दिन 4 दिन आराम से, मतलब अब बहुत लंबे समय का तो नहीं, इतना मैं कह सकती उतना। चलो शुभम के लिए दूध बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ब्लेंडर जार में नॉर्मल सा दूध डाला है, 1 गिलास, फ्रिज का जैसा ठंडा नहीं और गर्म भी नहीं। और फिर इसमें डाल दिया है 1 केला टुकड़े करके, और इसमें मैं डालूँगी भुने चने। भुने चने का मैंने पाउडर बनाया है, मैंने वो वीडियो में दिखाया था जिस दिन पीस के रखा था। और मुझे कल ही परसों किसी ने बोला, उनको ऐसा लगा होगा कि इन चनों में नमक है तो ये दूध के साथ नहीं डालते, तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ। मैंने 1 किलो भुने चने मंगाए थे वहाँ से जहाँ से चना भुनता है, तो ये एकदम फीके हैं, अनसॉल्टेड है, एकदम फीके, जैसे मतलब नॉर्मल चना खा रहे हो ऐसा फील होता है ये। तो ये वाले मैंने पीसे हैं, ये नमक वाले नहीं है, सॉल्टेड भुना चना नहीं है ये ऐसे ही है,
1 किलो मैंने मंगवाए थे, तो उसी में से छिलका हटा करके ये मैंने पीस के रखा है। और बाकी के थोड़े सादे रखे हैं, कभी इन लोग को ऐसे सूखे खाना होता है तो भुना चना और गुड़ खा सकते हैं इसकी वजह से। तो गुड़ के साथ भी भुने चने खाने में बहुत अच्छे लगते हैं, कभी शाम में हल्की फुल्की सी भूख हो, थोड़ा से भुना कुछ खाना है तो ये मैंने पाउडर बना के रखा है, जिसमें मतलब भुने चने में तो बहुत प्रोटीन होता है, तो ये बहुत अच्छा शेक है। तो ऐसे चेंज कर करके कभी कुछ बना ही लेती हूँ, कभी मैं प्रोटीन पाउडर ही बना के रखती हूँ शुभम को, कभी जैसे वो ख़त्म हो गया, अब टेस्ट चेंज करना है, हमेशा सही जैसा रहता है, तो इसलिए इस बार मैंने ये भुने चने पीस के रखे हैं। और ये ना पराठे में भी मिक्स कर सकते हैं भुना चना और भुने चने का, इसका ही मतलब सत्तू वाला पराठा भी बना सकते हैं, इससे नमकीन ड्रिंक भी बन जाता है। तो ये दूध केला और भुना चना, तो ये हो गया शुभम का नाश्ता। मतलब कुछ नाश्ता नहीं बनना ना, डायरेक्ट मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ सुबह। और ताज़ी मूली आई थी, छोटे छोटे से आलू आए हैं, नया आलू शुरू हो गया है मार्केट में, जिसमें पतली सी बिल्कुल स्किन भी लगी रहती है। नया आलू, ये नया आलू मेथी के साथ भी बहुत अच्छा लगता है, और नए आलू के पराठे भी बहुत बढ़िया लगते हैं, आलू के पराठे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मूली को, मोटी जो डंठल है, नीचे का हिस्सा है, जड़ है, वो हटा ले रही हूँ। और इसके बाद एकदम मूली के पत्तों को पकड़ करके मैंने एकदम फाइन चॉप कर लिया है। तो ये मूली के पत्ते की 2-3 तरीके से बनती है सब्ज़ी। एक तो काट के छौंक भी सकते हैं डायरेक्टली, जैसे काटा है अभी, और या फिर इसको बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने वाला बनाने वाली हूँ मैं, जिसमें हम मूली का भी इस्तेमाल कर लेंगे। बड़ी सी मूली है तो इसको छील करके इसके भी छोटे टुकड़े कर लेंगे। और ज़्यादा तेज़ मतलब तेज़ बॉईल नहीं करना है कि खूब ज़्यादा देर तक के लिए रखना हो, 1 या 2 सीटी में ये बॉईल हो जाता है। फिर इसका पानी निकाल करके इसको यूज़ कर लेते हैं। तो ये मूली का हमारी मम्मी लोग दूसरी तरीके से बनाती हैं, मतलब कच्चा बनाती हैं। जैसे ये मूली काटी ना, कुकर में बॉईल करके निचोड़ करके फिर उसमें सारी चीज़ें कच्चा, सरसों का तेल, पिसी हुई राई, हल्दी, नमक, जैसे सेम का बनता है ना चोखा टाइप्स, वैसा बनाते हैं। मैं छौंक के बनाऊंगी इसको, जो जिसमें सारी चीज़ें कच्ची डाली जाती हैं, वो जैसे अगर सुबह बना लो तो रात तक खाने में अच्छा लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें ऐसे कच्ची डाली जाती हैं तो वो उसमें पूरा स्वाद आ जाए इसके। थोड़ी सी मूली मैंने साइड में कटी हुई ले ली है खाने के साथ में खाने के लिए। बाकी की जितनी भी मूली थी वो मैंने काट लिया है और उसको हम बॉईल कर लेंगे। ये मूली पहले से ही धुली हुई थी, अभी मैंने बस काट करके कुकर में डाला है और थोड़ा सा पानी भी डाल दिया है। पानी ज़्यादा नहीं डाला है, थोड़ा ही पानी डाला है। और कुकर बंद करके गैस पे रखा। 1 या 2 सीटी आएगी और बस गैस बंद कर देंगे। पूरी स्टीम निकलने के बाद ही कुकर खोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने गैस बंद कर दी है। और ये है हरा प्याज, जिसके साथ में हरी स्प्रिंग अनियन और साथ में टमाटर, मिर्ची, ये सारी चीज़ें लेंगे और इन सब को भी मैं काट लूँगी। हरे प्याज की एक बहुत ही टेस्टी और हेल्दी रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ। मैं बना रही हूँ लंच टाइम पे, वैसे आप इसे ब्रेकफास्ट में भी बना सकते हो, डिनर टाइम पे बना सकते हो, जब ऐसा लगे। सर्दियों में खाने का तो खूब मज़ा आता है, बनाने का मज़ा नहीं आता। जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है वहाँ तो काम करने की बिल्कुल इच्छा नहीं होती, और पानी में हाथ कम से कम लगे वही इच्छा होती है। तो ये ना बहुत बढ़िया है, इसके साथ में आपको सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं लगेगी। आप नॉर्मली जो इंस्टेंट अचार बनाते हैं सर्दियों में, बढ़िया अचार के साथ भी आप ये नाश्ते में खा सकते हैं ब्रेकफास्ट टाइम पे, या फिर डिनर टाइम पे कभी शॉर्टकट सा कुछ बनाना खाना है तो भी बहुत बढ़िया रहता है। स्प्रिंग अनियन का मैंने अनियन वाला पार्ट भी यूज़ किया है, और जो इसकी स्प्रिंग्स हैं उनको भी। तो यहाँ पर जो अनियन हैं उनको एकदम बारीक काट लिया है, एक साइड मतलब एक साइड दिख रही है सब एक साथ ही, और साथ ही ये स्प्रिंग भी बारीक काट लिया है। तो एक प्लेट में निकाल करके इसको हम रख लेंगे साइड में। इसी के साथ में थोड़े से हमको इस रेसिपी में मेथी के पत्ते भी चाहिए। तो मेथी के पत्ते कल आए थे, बड़ी सी बंच आई थी। कल शाम मैंने सारे पत्ते पत्ते निकाल के रखे थे, क्योंकि इससे पहले जो एक दिन मैंने निकाला था ना, कपड़े में लपेट के रखा था, वो सारा ख़त्म कर लिया था। अभी कल जो सब्ज़ी आई थी उसमें से ये हरी मेथी का बंच था, तो मैंने पत्ते निकाल के रख लिए थे। तो अभी ले लिए हैं 2 मुट्ठी मेथी के पत्ते, और इसको इस तरीके से धुल करके अभी पानी से साफ़ करके, क्योंकि मैं पहले से धुल के नहीं रखती हूँ मेथी के पत्ते, इसी टाइम पे मैंने अभी धुला है। और धुलने के बाद एकदम बारीक काट लिया है, और इसको ड्रेन बास्केट में रख दिया था धुल करके, तो पानी झड़ गया है। तो एकदम बारीक काटने के बाद इसको भी हम साइड में रख लेंगे। तो ये मेथी के पत्ते जैसे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी जितने भी आपको डालना हो, उस जिस रेसिपी में अभी मैं आगे यूज़ करूँगी,
तो इसके लिए मैंने काट लिया। चॉपिंग कटिंग का काम सारा पहले ही इकट्ठे कर लेती हूँ मैं, कि मुझे पता है क्या क्या मुझे बनाना है, उसके हिसाब से सब कर लो। साथ ही मैंने यहाँ पर एक छोटी सी गांठ की प्याज ली है, उसको भी एकदम बारीक काट लिया है। हरी मिर्ची कट कर ली है और साथ ही हम टमाटर भी कट कर लेंगे, क्योंकि मूली की जो हम सब्ज़ी बनाएंगे, छौंक करके मूली बनाएंगे चोखा, तो उसके लिए हमको चाहिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची। तो ये वाली भी कटिंग कर ले रही हूँ मैं, क्योंकि इकट्ठे एक साथ ही फिर लगातार एक के बाद एक काम होते चले जाएंगे। इन्हें भी काट करके साइड में रख लिया है। अब ये जो कुकर में मैंने मूली बॉईल की है ना, इसकी स्टीम निकल चुकी है कुकर की। इसे खोल करके बस, इसे अभी गर्म है ना काफ़ी, तो अभी हाथ से पकड़ के निचोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि पानी है इसमें। इसको पानी से हटा करके किसी भी ड्रेन बास्केट में यूं ही ऐसे रख लिया है। अभी इसको पकड़ के निचोड़ा नहीं है, सिर्फ छन्नी में डाल के रख दिया है, तो फैला दिया है पूरा। तो जो एक्स्ट्रा पानी है छन्नी से जितना भी झड़ना होगा वो तो नीचे पूरा झड़ ही जाएगा, इसलिए नीचे एक बर्तन भी लगा दिया है, ताकि काउंटर टॉप में पूरा पानी ना फैले। अभी जब तक ये थोड़ा हल्का ठंडा भी हो जाएगा, तब तक मैं दाल बना लेती हूँ। मुझे अभी याद आया कि दाल भी तो बनानी है। मैं सब्जी ही तैयारी में लगी हुई हूँ, अभी सब्जी की चॉपिंग कटिंग कर रही थी, पर मुझे मूंग की दाल बनानी है, जो कि बहुत जल्दी बन जाती है। उसे कुछ ऐसा नहीं कि पहले से क्यों नहीं भिगोया, अब टाइम लगेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो बस यहाँ पर मैंने हरी छिलके वाली मूंग की दाल निकाली है, और हाफ कप है ये, और इसे धुल करके दाल को तड़का लगा के बना लूँगी मैं। डायरेक्ट ही कुकर में छौंक लगा दूँगी। वैसे कई बार मैं दाल बना के बाद में छौंक लगाती हूँ, कभी कभी लगता है कि सीधे छौंक बघार के रखो, सीधे फिर खाली करना पड़ता है बर्तन बस केवल। तो कुकर में मैंने घी गर्म करने के बाद जीरा, हींग, ग्रेट किया हुआ अदरक, हल्दी, धनिया, मिर्ची, रेगुलर से मसाले डाले हैं, और ये धुली हुई छिलके वाली मूंग डाली है, नमक स्वाद के अनुसार डाल दिया है, और पहले सूखे मसालों के साथ अच्छे से भून लिया है। मुझे मूंग की छिलके वाली दाल में सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है अदरक घिसा हुआ, हींग की खुशबू और जीरे का तड़का, बहुत अच्छा लगता है। बाकी मसाले रहते हैं तो ये फीकी फीकी सी नहीं लगती है फिर ये दाल, जो भी हमने रेगुलर से मसाले डाले हैं, भले ही हल्के मसाले हों, ज़्यादा नहीं। और भूनने के बाद फिर इसमें पानी डाल दिया, कुकर बंद कर दिया। 2 विसिल में ये दाल एकदम झटपट से तैयार होती है। यहाँ पर जो मैंने छन्नी में रखी थी मूली, अब हल्की ठंडी हो चुकी है, जैसे मैं हाथों से पकड़ के बहुत आसानी से निचोड़ पा रही हूँ। तो बस ये मैंने पानी एक्स्ट्रा पूरा निकाल दिया है मूली का, और इसमें मूली और मूली के पत्ते हैं। इसी टाइम पे जो ये हमने अभी उबाल के रखी है ना, इसमें ही हमारी मम्मी लोग कच्चा सारी चीज़ें मिलाती हैं, हल्दी, नमक, लहसुन मिर्ची का पेस्ट, या जो भी डालना है, सरसों का तेल, सब डालते हैं। अभी मैंने यहाँ पर कढ़ाई रखी है, और कुकर जो मैंने अभी दाल छौंकी थी उसको दूसरे वाले बर्नर पे रख दिया, क्योंकि 2 विसिल तो सेंटर वाली गैस पे आ जाएंगे, बस बंद कर दूंगी मैं। और कढ़ाई में सरसों का तेल डाल के गरम करके सौंफ, जीरा, राई, मेथी और अजवाइन, इसके साथ बारीक कटी हुई लहसुन, बारीक कटी हरी मिर्ची, बारीक कटी हुई प्याज और ग्रेट किया हुआ अदरक डाला है। सभी को डाल के अच्छे से भून करके अच्छे से फ्राई होने देंगे। हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर, और साथ ही कटे हुए टमाटर, नमक, और अभी हींग डाली है मैंने। जब मैंने तड़के में 5 चीज़ें डाली ना, सौंफ, राई, जीरा, मेथी, अजवाइन, अभी हींग डालनी थी मुझे। अभी बगल में डब्बी दिखी, याद आया, अरे हींग तो डाली नहीं, तुरंत अभी हींग डाली। हींग आगे पीछे कभी भी डालो, बस डालो ज़रूर। अब जैसे ही टमाटर, नमक और हींग डल गई थी, फिर मैंने डाल दिए हैं ये मूली के पत्ते जो हमने बॉईल किए हैं। इस तरीके से मूली के पत्तों को बॉईल करने के बाद जब भुजिया बनाते हैं ना, तो मूली की एक जो अलग सी महक आती है ना, वो नहीं आती है। और जो कच्ची वाली हम लोग बनाते हैं, उसमें मूली की एक अलग सी झाग पता चलती है खाने में। तो कैसे भी, जैसे जिसको पसंद है वैसे बना सकते हैं। और अभी जब मैं सारी डब्बियाँ हटाने लगी, तो कलौंजी की डब्बी सामने रखी थी, अभी याद आया, अरे कलौंजी तो डाली नहीं, चलो आओ तुम भी। तो अभी मैंने कलौंजी भी डाली है। पहले मैंने डाली थी सौंफ, राई, जीरा, मेथी और अजवाइन, 5 चीज़ें डाली थी, और अभी मैंने कलौंजी डाली है। ये पहले से ही सामने रखी थी, क्योंकि मैं कई बार आजकल भूलने लग रही हूँ, तो सामने रखी थी, फिर भी वो जल्दी में एक के बाद एक डालने में ना भूल जाना होता है कई बार, शूटिंग करते टाइम एक 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 एक, एक याद करके। तो अभी कलौंजी भी डाल दी है मैंने, और वो मिक्स करके भून रही है। फिर मैंने धनिया पत्ता निकाला है फ्रिज के पिटारे से, और इसको भी मैंने काट लिया। और बहन, ये धनिया पत्ता पहले से धुला हुआ है, मैं इकट्ठे धुल के रखती हूँ, जब बड़ा सा बन जाता है और फिर धुल करके रखा रहता है। जब मुझे चाहिए होता है टाइम पे, मैं धनिया निकालती हूँ और फिर काट लेती हूँ, इसीलिए वो ऐसे बिखरा बिखरा सा रहता है।
तो किसी को ऐसा लगता है कि ये तो गीला ही नहीं है, तो धुला ही नहीं है। तो गीला इसलिए नहीं है क्योंकि ये जिस दिन गीला था उस दिन इसको सुखा भी लिया था, और सुखा के बढ़िया मस्त लपेट लपाट के रखा है इसको, तो ये एकदम ड्राई रहता है। और फिर हफ्ते भर की फुर्सत रहती है। ये रोज़ नहीं नहाती है धनिया हमारी एक दिन धनिया नहाती है, 6 दिन इस्तेमाल होता है इसका। और बस अब यहाँ पर अच्छी सी भून चुकी है ये मूली की सब्ज़ी। लास्ट में कटा हुआ धनिया पत्ता डाल करके मिक्स कर लिया और इसको हमने ट्रांसफ़र कर लिया है। तो ये मूली की सब्ज़ी ना बहुत टेस्टी लगती है, सुबह पराठे के साथ, दाल राइस के साथ, कैसे भी आप बना के खा सकते हैं। और अब चलो बनाते हैं हरे प्याज का जो इंतज़ाम किया गया है, इससे बहुत टेस्टी वाला नाश्ता या फिर लंच। इसके लिए हमें चाहिए 4 तरीके के अनाज मैं मिक्स कर रही हूँ। आप चाहें तो सिंगल एक अनाज में भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले लूँगी हाफ़ कप बाजरे का आटा। एक मिक्सिंग बोल में हाफ़ कप बाजरे का आटा ले लिया। अब इसको इसी के साथ हाफ़ कप लेंगे ज्वार का आटा। ये बाजरे और ज्वार का आटा मैंने डी मार्ट से पैकेट लिए थे, रिफ़िल किया था, कल आपने देखा होगा ब्लॉग। और हाँ, बेसन भी बहुत बढ़िया बेसन का स्वाद है और बहुत अच्छी खुशबू और कलर भी है। इस बार मैंने डी मार्ट से लिया था बेसन। तो हाफ़ कप हमने यहाँ पर बेसन का भी इस्तेमाल किया है, ज्वार बाजरा और बेसन। और इसी के साथ हाफ़ कप लेंगे गेहूं का आटा। मैंने टोटल 4 तरीके के अनाज लिए हैं। इनमें से आप कोई भी स्किप कर सकते हैं या कोई सिंगल 1 या 2 ले सकते हैं। अब इसमें बारीक कटा हुआ हरा प्याज, बारीक कटा हुआ मेथी के पत्ते, और इसी के साथ डालेंगे हरा धनिया पत्ती। तो ये तीनों ही सब्जियां डल चुकी हैं। अब इसमें हल्दी पाउडर और मिर्ची पाउडर डाला है। 1 छोटी चम्मच अजवाइन को रगड़ के डाला है। धनिया पाउडर मैंने नहीं डाला है, सिर्फ हरा धनिया डाला है। अब यहाँ पर घी डालेंगे 1 बड़ा चम्मच भर के, और इसको हम दही भी डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर 1/4 कप जितनी दही फेंट करके डाल लिया। सबको पहले अच्छे से मिक्स कर लिया, घी, दही, अजवाइन, हल्दी और मिर्ची पाउडर। और जैसी ही सारी चीज़ें मैं मिक्स करने लग रही तो फिर मुझे याद आया, नमक तो डाला ही नहीं भाई। अरे नमक, आओ आओ तुम भी वो उस पीछे एक लाइन में खड़ा हुआ था ना, ये जो भरनी है छोटी सी है नमक वाली, वो बेचारी पीछे पहुंच जाती है, आगे आगे बाकी चीज़ें आ जाती हैं, हरी हरी सब्जियां, वो उसको पीछे कर देती हैं अभी मेरी नज़र गई कि जब मैं सब मिक्स करने लगी, मैंने कहा भाई तो सब कुछ तो हो गया यार, नमक तो कुछ कम कम, मतलब मुझे लग रहा नमक तो मैंने डाला ही नहीं, ऐसे लगा मुझे। फिर नमक डाला, मिक्स किया, फिर पानी का छींटा लगाते हुए बढ़िया सा डो तैयार कर लिया है। बहुत गीला चिपचिप वाला नहीं है और मस्त एकदम सॉलिड सा है, सख्त सा कहना चाहिए। वो रखने से थोड़े से फिर हो जाते हैं सॉफ्ट। फिर मैंने हाथ धुला और फिर यहाँ पर स्टीम निकल चुकी थी कुकर की, और फिर यहाँ कुकर खोला है भाई। मूंग की दाल बहुत बेहतरीन बन गई है, एकदम शानदार। इसमें कटा हुआ धनिया पत्ता डाला और मिक्स किया। मूंग की दाल मतलब मेरी हमेशा हमेशा फेवरेट दाल है, चाहे वो जाड़ा गर्मी बरसात कभी भी हो। और बहुत जल्दी बनने वाली दाल है। एक मर की तुअर की दाल कभी कभी होती है, कोई कोई दाल हमारे घर जो आती है वो तो 1 सीटी में पकती है, इससे भी जल्दी। जो हम लेते हैं नॉन पॉलिश्ड वाली, कौन सी, ऑर्गेनिक वो दाल। लेकिन अगर कभी कभी, मेरे कहने का मतलब, किसी ग्रोसरी शॉप की आपकी तूर की दाल पकने में फिर भी टाइम लग सकता है, बहुत भी जल्दी है ना कभी घर में आपको, मूंग की दाल सबसे जल्दी बनती है, तुरंत। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको दोबारा भी इसे रखना पड़ जाए। और अब दाल बन गई है, सब्जी बन गई है, आटा गूँथ गया है, तो फिर चलो थोड़ी क्लीनिंग कर ली जाए। अच्छा एक बात बताओ, मेरे जैसे कौन लोग हैं जो कुकिंग करते समय काउंटर टॉप ही हमेशा साफ़ करते रह जाते हैं? कौन लोग हैं ऐसे? कि देखो कुछ लोग तो ऐसा है कि पूरी कुकिंग कर लेते हैं, बाद में अपना काउंटर टॉप क्लीन करते हैं, हो रहा है गंदा होने दो। कुछ ऐसे हैं कि नहीं, हर कदम पे मतलब एक बार कुछ काम हुआ, अभी गंदा है, इसको साफ करने बैठे, फिर इसको साफ करने बैठे। मुझे यही आदत है, साफ कर करके फिर काम आगे बढ़ता जाएगा। ये नहीं कि पूरा काम हो जाए फिर होगा। कल मैंने एक अचार बनाया था, आपने देखा होगा व्लॉग, कच्ची हल्दी और अदरक हरी मिर्ची का, और ये मैंने रात में बना के रखा था, सुबह ये एकदम 1 नंबर अचार, बहुत टेस्टी। मेरे खुद का फेवरेट अचार है, बहुत पसंद है मुझे ये वाला अचार। कच्ची हल्दी का विंटर सीज़न में चाहे कैसा भी खाना हो, मैं दाल रोटी, मैं जो रोटी आज बनाने वाली हूँ ना हरी प्याज की, अगर मुझे कोई वो हरी रोटी और ये कह दे कि तुम भाई ये अचार और ये खा लो, मैं खुश हूँ। मुझे ना तो ये मूंगी दाल की ज़रूरत रहेगी, ना ही वो सब्ज़ी की ज़रूरत रहेगी। मतलब ये अचार जो कच्ची हल्दी का अचार है ना,
या आप नाश्ते के टाइम पे पराठे के साथ या लंच में दाल राइस और ये, फिर सब्ज़ी की कोई अलग से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बहुत पसंद है मुझे। तो अब जब मैंने काउंटर टॉप क्लीन किया, फिर मैंने सोचा बर्तन वर्तन भी सब निपटा लिए जाएँ, ताकि ये जो पानी वानी के काम हो जाते हैं ना छितर-पितर छींटे वाले किचन में, फिर लास्ट में पोंछा लगाने में मज़ा आता है। तो यहाँ पर दाल, सब्ज़ी, अचार, आटा सब रेडी है। फिर ये होता है, ये प्रिपरेशन रही, फिर खाने में कोई टेंशन नहीं है। जब जिसको खाना है, सर्दी के दिन है, गरम रोटियाँ सेक के दो और दाल वगैरह गरम हो जाती है। इसलिए मैंने वो स्टील वाली हांडी में पलटा है दाल कि गरम कर सकते हैं। तो देखो 10:30 बजे मेरा किचन का ऑलमोस्ट सारे काम हो चुके हैं। फिर मैंने लिया अपना पोछा, पोछा अभियान शुरू हुआ। पूरे घर भर में पोछा लग गया, दोनों कमरों का, हॉल का। सुबह झाड़ू सुबह लग जा लेती हूँ मैं, सब खिड़की दरवाजे बंद रहते हैं तो हवा भी नहीं आती, तो समेटते बनता है कचरा। तो सुबह झाड़ू लग गई, फिर नहाना हो गया और फिर चाय नाश्ता, पूजा वूजा पहले, फिर चाय नाश्ता और फिर पोछा वाला काम हमेशा देर में। कई बार तो इससे भी देर हो जाती है, तब भी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में ही मुझे पोछा लगाना पसंद है। उससे ना शाम तक फिर घर ऐसे साफ साफ लगता है। ये किचन वाले मेरे काम हो जाते हैं तो ज़रा भी फिर वो गंदा नहीं होता। हालांकि पैर पैर करने वाला कोई है ही नहीं घर में कि इधर से उधर नाचे। और फिर थोड़ी देर बैठ गई धूप में बालकनी में। फिर जब खाना वाना बनाने का टाइम आया, फिर किचन में आई, फिर वो जो बर्तन धुले रखे रहते हैं वो सूख गए, वो हटा दिया। कई बार लास्ट उसी टाइम पे लगातार काम रहते हैं इकट्ठे, तो उसी टाइम पे ही फिर सब करती चली जाती हूँ। मतलब अलग अलग ही चलता है। लेकिन 12 बजे तक हर हालत में लंच का काम निपट जाता है मेरा, क्योंकि फिर उसके बाद कुछ रहता ही नहीं, बस खाना वाला रहता है कि हाँ किसको खाना है, गरम करना है, देना है, वो वाली बात है। और चलो थाली परोस लेते हैं। गर्मा गर्म मूंग की दाल है और इसमें डाला है घी, साथ में है मूली की ये भुजिया, जो कि बहुत ही सिंपल और कम तेल मसाले की। मैंने बहुत कम तेल डाला था, मुझे लग रहा है 1-1.5 चम्मच तेल डाला है, छोटी चम्मच, तेल दिखाई भी नहीं दे रहा। वरना ये जो मूली की सब्जी ना, मम्मी लोग जब कच्चा तेल डालती हैं सरसों का तो खूब ऐसे तेल तेल चमकता है। और ये है हल्दी और अदरक का चार और साथ में तिल गुड़ की पट्टी, क्योंकि विंटर सीजन में अगर आप विंटर थाली बना रहे हैं तो गुड़ और तिल के बिना तो अधूरी है ना, चाहे एक टुकड़ा गुड़ ही क्यों ना रखा हो। रुमाल के मैंने एक रुमाल के 4 पीस किए इस बार। हर बार मैं एक गोल रुमाल यूज़ करती हूँ। रोटी का एक था कैसरोल का कवर, तो उसमें ना हल्दी के निशान लग गए हैं पीले पीले। तो वैसे घर में तो मैं यूज़ करती हूँ क्योंकि धुल लिया तो साफ़ ही है, पर उसमें पीला हल्दी का दाग बहुत ज़्यादा लगने लगा है, तो वो वीडियो में थोड़ा अच्छा नहीं दिखेगा। तो मैंने एक पुरानी रुमाल थी उसके 4 टुकड़े कर लिए, बड़ा हैंकी था, और उसके एक टुकड़े को मैंने यूज़ किया है, गीला किया है पानी से अच्छे से। और फिर ये जो हमने आटा तैयार किया था ना, इसकी बड़ी सी बॉल लेके मैं हाथों को गीला करके बेलती हूँ ऐसे थप थप करके। फिर इसमें बीच में से, ये आपकी चॉइस है, आप चाहो तो होल करो चाहे होल ना करो, पर आपको किसी भी गीले कपड़े या केले का पत्ते में बहुत बढ़िया बनता है। तो वही केले के पत्ते अब हमेशा नहीं रहते हैं घर पे, तो इस तरीके से गीले रुमाल या गीले कपड़े का यूज़ करते हैं। इसको कहते हैं थाली पीठ। इसमें 4 तरीके के अनाज हैं, मेथी के पत्तों के साथ हरा प्याज है। इसे आप हरे प्याज के पराठे या हरे प्याज की रोटी या मेथी की रोटी या थाली पीठ कुछ भी कह सकते हैं। हाथों को गीला करके बस टैप करते हैं। ये सबसे इजी तरीका है, मतलब जिसको रोटी बेलना भी नहीं आता ना, गेहूं की रोटियां बनानी भी अगर किसी बच्ची को नहीं आता है, जैसे कोई नया है रोटी वोटी बेलने में, नहीं बेलन नहीं चल रहा है, वो भी ये रोटी बना सकता है। ये मेरी दादी थी ना, वो तो ऐसे हाथ गीला करके पनेथी रोटी, यूपी की साइड, अपने यूपी वाले लोग जानते होंगे, पानी वाली रोटियां पनेथी रोटी कहते हैं, वो हाथों से ऐसे थप थप करके बनाती थी, बहुत बढ़िया बनती थी। हमारे यहाँ चने का आटा और गेहूं का आटा मिक्स करके सर्दियों में रोटी बनती है, उसको बिर्रा की रोटियां कहते हैं। चने का आटा एक बार मैंने शायद दिखाया भी था ना, चने के आटे की रोटियां। इसमें मैंने बेसन मिक्स किया। बेसन तो चने की दाल का होता है, पर चने का आटा काले चने छिलके सहित उसको पीसा जाता है और फिर उसका आटा तैयार होता है, काला दिखता है उसमें छिलका काला काला, और वो चोकर सहित पूरी गेहूं के आटे मिक्स किया जाता है। तो ये थाली पीठ में जो छेद करते हैं उससे पता है क्या होता है, जब अंदर तक पूरी रोटी सिकती है और घी लगा करके तवे पे दोनों ही साइड से हल्का सा प्रेस करते हुए बिल्कुल करारी करारी सी ये थाली पीठ सेक लिए। ये इतनी टेस्टी लगती है कि इसके साथ बस मुझे वो अचार मिल जाए हल्दी वाला काम बन जाए। इसलिए मैं कह रही थी इसको आप ब्रेकफास्ट में बना सकते हो, नाश्ते में जैसे पराठे वगैरह बनने हैं ना कुछ हैवी, और लंच में और डिनर पे तो बना ही सकते हैं। कंप्लीट मील है, मतलब अनाज भी है, सब्जी भी है,
और झंझट ही ख़त्म, ना तेल मसाले का कोई मसला। तो वेट लॉस जैसा भी काम हो जाता है। आप गेहूं का आटा में स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं, या इसमें आप मक्के का आटा मिक्स करना चाहें बेसन की जगह, कुछ भी जो भी आप चाहें। 2 या 3 अनाज से भी बन जाता है, ऐसा कुछ नहीं कि ये चारों ही डालने हैं। तो जैसा जैसा रहा उस हिसाब से। अच्छा एक बात बताओ, ये जो मैं घी यूज़ कर रही हूँ थाली पीठ में, ये टेस्ट है। कौन कौन मेरे व्लॉग डेली देखता है, ठीक है। ये जो मैं घी यूज़ कर रही हूँ थाली पीठ बनाते वक्त, या कोई भी मैंने पूरी कुकिंग की, मैं घी कौन सा यूज़ करती हूँ, किस ब्रांड का यूज़ करती हूँ। अरे यार कल मुझे किसी ने पूछा कमेंट में, आप घी कौन सा यूज़ करती हैं। आप सोचो ज़रा, मतलब हैरानी की बात होती है, घी कौन सा यूज़ करते हैं। अगर हमारे व्लॉग देखे होंगे अभिलाषा कुक स्पॉट में, अगर आप रेगुलर वीडियोस देखते हो, तो कम से कम ये सवाल तो नहीं करना चाहिए। हालांकि आंसर रिप्लाई करने में क्या ही जाता है, 4 लाइन ही लिखनी है, होममेड घी है, कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन फिर भी सोचने पे मजबूर हो जाता है दिमाग की, मतलब ये भी पूछने की ज़रूरत है। भाई हम घी बनाते हैं तो वो क्या करते हैं, उसी को तो यूज़ करते हैं। अगर आप व्लॉग देखते हैं तो हर 15-20 दिन में, महीने में 1 या 2 बार तो आपको दिखता ही है ना, होममेड घी, घी कैसे बनाते हैं, मलाई से घी कैसे बनाते हैं। फिर भी और ऐसा नहीं कि उनका पहला क्वेश्चन था ना। तो इसलिए मुझे कभी कभी हंसी भी बहुत आती है कि क्या ही यार, ठीक है। अच्छा बहुत से यूट्यूबर रिप्लाई नहीं करते, मुझे समझ में आने लगा है आपके लोग रिप्लाई क्यों नहीं करते हैं। क्योंकि एक का करो तो सबका करो, और सबका करो तो मतलब कुछ ऐसे भी जवाब होते हैं जिनमें जवाब लिखते नहीं बनता है। हंसी आती है, क्या बताया जाए अब। खैर मैंने लिखा होम मेड घी। तो और ये घी लगा करके थाली पीठ दोनों ही साइड से हल्का सा प्रेस करते हुए सेक करके गर्मा गर्म थाली परोसते जाओ, खिलाते जाओ, और खाने वालों को मज़ा ही आ जाने वाला है। तो ये बाजरे की रोटी विद मेथी विद हरी प्याज कितनी हेल्दी हो गई ना, बढ़िया। और बस 12 बजे हमारी वीडियो होती है लाइव, इसीलिए मैं 12 के पहले तक अपने सारे काम से फ्री हो जाती हूँ। तब तक फिर वीडियो लाइव करनी होती है, और मैं अपना आराम से बालकनी में बैठ कर के खा रही हूँ। शुभम आता है हर बार पास में, और फिर थोड़ी देर हम लोग बातें बातें करते रहते हैं। ये है दिसानो फ्यूजली पास्ता, जो कि 2 रूम वीट से बना हुआ है। अगारो हनीकोम टाइप स्टेनलेस स्टील कढ़ाई विद लेट, इसमें पानी नमक ऑयल डाल करके वेजिटेबल के साथ ही पास्ता बॉईल करके साइड में निकाल लिया। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके बारीक कटा हुआ प्याज, अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट डाल करके भून कर कटे हुए टमाटर, कटी हुई शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन का वाइट पार्ट डाल करके भून करके मैगी मसाला डालें, टोमेटो केचप डालें, और पिज़्ज़ा पास्ता सॉस, नमक स्वाद के अनुसार, और बॉईल किया हुआ पास्ता डाल करके ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके मिक्स कर लें। और ये तैयार हो गया पास्ता। सर्व करें, एंजॉय करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें।